बहनों और भाइयों नमस्ते। मैं आज फिर आपको तस्करी से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। 5 करोड़ 40 लाख रुपए की करेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उल्लासनगर में सोने की किल्लत हो गई है। उल्लासनगर 5 ओटी से भी जो दूध वाला है, अमूल दूध बेचता है, उसके साथ भी कई लोग कैरियर बनकर आ जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर यह रहेगी कि मैंने बताया था कि 23/3 को टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें 21/3/24 की खबर छपी थी कि उल्लासनगर के दो लोग 5 करोड़ 40 लाख रुपए की करेंसी थाईलैंड ले जा रहे थे। किसी ने कहा कि ये थाईलैंड बैंकॉक में ही आता है। तो इसमें किशन बजाज और कुमार पहुजा थे। दोस्तों, ये लोग 1 साल बाहर आएंगे, सवाल नहीं है। अब उसके बाद जानकारी ये मिली है कि विक्की लुंड जो है अभी तक कस्टम अधिकारियों के हाथ में नहीं आया है और उसने जमानत लेने की कोशिश की। शायद उसे जमानत भी नहीं मिली है और मिलेगी भी मुश्किल से। तो दोस्तों, ये जो दो लोग थे, किशन बजाज, कुमार पहुजा, यह विक्की लुंड के कैरियर थे, जिनको 15-15 हजार रुपए दे करके 5 करोड़ 40 लाख रुपए की करेंसी भेजी जा रही थी। दोस्तों, मैं आपको आज एक खास जानकारी दे रहा हूं फिर से कि मेरी ये जानकारी थी कि उल्लासनगर शहर से, पूरे शहर से, अब तो मुझे अलग अलग जगहों के नाम मिल रहे हैं। जैसे कि किसी ने मुझे बताया कि उल्लासनगर 5 ओटी से भी कुछ लोग जाते हैं, उनके नाम मिलने बाकी हैं अभी मुझे। और उसी तरह से वहाँ से जो एक अमूल दूध वाला है, उसको सब लोग जानते हैं, वह भी इन कैरियरों के साथ आता जाता है। और खबर ये भी आई है कि इनके किसी साथी के पास से भी 100 ग्राम के आसपास सोना पकड़ा गया। दोस्तों, ऐसी जानकारी आ रही है मेरे पास। अभी यह जानकारी पुख्ता नहीं हो पाई है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट कस्टम अधिकारियों की, DIR की और ईडी विभाग की सख्ती चल रही है, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर सोने की धरपकड़ हो रही है और बड़े पैमाने पर सोना वहां पर जमा किया गया है। दोस्तों, मुझे ये भी बताया गया कि आज स्थिति ये हो गई है कि उल्लासनगर के जो सोनार इनसे सोना लेते थे, आज उनके पास सोने की नाफत हो गई है। उनके पास सोना रखने के लिए नहीं है, वह लोग इंडियन सोना बेचकर काम चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी तस्करी जो थी मुंबई एयरपोर्ट पर हो रही थी। ये जो दूध वाले का प्रकरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताया जा रहा है इससे कि किसी दूसरे एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, पहले भारत में 4 हुआ करते थे, तो अब बहुत जगह पर बना दिए गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 करोड़ के हीरे कोल्हापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। तो यह दूध वाला बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी जानकारी कस्टम अधिकारियों को दी है। इसके अलावा इसके साथ एक बड़ा ग्रुप है, मैंने बताया था। अब मुझे ओटी से भी कुछ जाने वाले बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हुआ ये है कि विक्की लुंड, जो 5 करोड़ 40 लाख रुपए की करेंसी का मालिक है, वह अभी तक किसी के हाथ नहीं आया है और बड़ी मुश्किल होगी उसको जमानत लेने में। और ये जो दो लोग हैं, किशन बजाज और कुमार पहुजा, ये भी 1 साल से पहले तो बाहर नहीं आएंगे। और मैं, जो लोग अभी तक, कुछ लोग गलत तरीके से भी पासपोर्ट लेकर तस्करी कर रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो दोस्तों, जो जो जानकारी हमको मिलती रहेगी उसको हम पढ़ते रहेंगे। कुल मिलाकर मुंबई एयरपोर्ट सख्त हो गया है। इसके साथ ही
भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पर सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि उन लोगों को जानकारियाँ सरकार ने भेजी होगी, या फिर जिन लोगों का पासपोर्ट देखा जा रहा है कि ये उल्लासनगर के हैं, अमरनाथ के हैं, कल्याण के हैं या आसपास के शहरों के, यहाँ से कैरियर जो है बड़े पैमाने पर जाते हैं और लाखों रुपए का सोना रोज लाते हैं, रोज। तो कुल मिलाकर ये जो हालात है, हालांकि इस पर कस्टम अधिकारियों ने, DIR ने, ED ने सख्ती बरत कर इन लोगों को धर दबोचा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, उन्होंने एक नया नियम बनाया है कि अगर किसी के पास करोड़ रुपए तक का सोना है तो वह उससे छीनकर, पंचनामा बनाकर वह सोना छीन लिया जाएगा। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का माल है तो उस पर काफ़ी पोसा, ऐसा एक कानून है, वह लगाकर उनको धर दबोचा जाएगा और 1 साल के लिए वह बाहर नहीं आएगा। तो जो लोग भी ये कैरियर का काम कर रहे हैं, वह लोग संभाल कर रहे हैं। ये मैं आपकी अच्छाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक न एक दिन जरूर आएगा कि जिस दिन कस्टम अधिकारियों की नज़र तुम पर जाएगी, क्योंकि 9 दिन चोर के होते हैं, 10वां दिन मालिक का होता है, ऐसा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आप लोग सावधान हो जाएं। जो आज तक आप लोगों ने किया है, इसके बाद कहीं आप लोग फंसकर अपना जीवन डावाडोल न कर दें। ऐसी जानकारी देकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।